हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है और उसके नीचे पहचान लिखी हुई है। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, इस प्रकार के सेंटेंस वाक्यों का, हिंदी वाक्यों का पहचान आप कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि पहचान को हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। जिस किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहोगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ईटीसी लगा रहे, एक्सेट्रा लगा रहे, उस वाक्य को जो है कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में हम उसका पहचान करेंगे। ओके, और जब हम वाक्यों की पहचान कर लेंगे उसके बाद बारी आती है आपका रूल्स का। क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे ताकि इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन जो है कि बखूबी आसानी से सही तरीके से हम हिंदी से अंग्रेजी में कर पाएंगे। ओके, आइए इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह कुछ स्पेशल होगा, एक नया होगा। क्योंकि अब तक का जो भी आपने वीडियो देखा है, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक वीडियो नहीं बनाया है। यह पहला वीडियो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तो काफ़ी कुछ आपको जो है कि सीखने के लिए मिलने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख पा रहे हैं कि जस्ट हमने दो फार्मूले को लिखा है। यहाँ नंबर 1 है, यह नंबर 2। ओके, पहले वाले फार्मूले में आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वी आईएनजी के साथ में प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट वन इज फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सेकेंड वन है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड वन जो फार्मूला है दोस्तों, यह आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। हम एक ही सेंटेंस पहले अफर्मेटिव लेंगे और उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे हिंदी में, फिर उसका ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में करेंगे, ताकि जो है कि दोनों प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन जो साथ साथ चलेगा और कम समय में हम लोग कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद जो है कि इस क्लास को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हैं। ओके, दोस्तों आपका सेंटेंस है सीता गाती रहेगी। यहाँ आपको सब्जेक्ट को पहचानना है। ओके, सीता गाती रहेगी, कौन गा रही है? सीता। सीता इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। और आपका फार्मूला क्या बोलता है? पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, तो हम यहाँ सीता को लिखेंगे। अब बारी आती है सेल और विल में से सेलेक्ट करने की। सीता इज द थर्ड पर्सन और इसके साथ में विल लगाया जाता है, सो वी विल राइट विल हियर। विल लिखने के बाद में बी इज द पार्ट ऑफ योर फार्मूला, हम बी को एज इट इज लिखेंगे। अब आती है बारी वर्ब लिखने की अलोंग विद आईएनजी। सीता गाती रहेगी, क्या करती रहेगी? गाती रहेगी। गाना, गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग, यहां सिंगिंग हो जाएगा। सिंग लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? इसी में आईएनजी ऐड कर देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। देन आती है आपके ऑब्जेक्ट की। आप देखिए आपकी इस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट है क्या? सीता गाती रहेगी, सीता विल बी सिंगिंग। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है और अपना सेंटेंस क्या बनता है? सीता विल बी सिंगिंग, सीता गाती रहेगी। इसी को हम नेगेटिव बना सकते हैं, सीता नहीं गाती रहेगी। इस कंडीशन में क्या होगा? सब्जेक्ट आपका पहले लिखा जाएगा। ओके, विल को भी हम एज इट इज लिखेंगे और फार्मूले में भी देख रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है। और विल के बाद में हमको नोट लिखना है ताकि आपका यह सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाए। नोट लिखने के बाद में हमें
बी लिखना है। इसके बाद अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब क्या है? सिंग, और इसमें हमें आईएनजी ऐड करके इस पे सिंगिंग। तो आपका सेंटेंस क्या बना? सीता विल नॉट बी सिंगिंग, सीता नहीं गाती रहेगी। दोस्तों यह सेंटेंस भी आपका बखूबी ट्रांसलेट हो गया। आप इसी प्रकार के सेंटेंस को ऑन द स्पॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन आप लिख करके भेज सकते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल कॉल। ओके, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। दोस्तों आपका अगला वाक्य है मैं मैदान में खेलता रहूंगा। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं। खेलने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। और मैं इज द सब्जेक्ट, और मैं की अंग्रेजी होता है आई, सो वी विल राइट आई फर्स्ट, और आई के साथ में शैल लगाया जाता है, सो इमीडिएटली वी विल राइट शैल। शैल के बाद में हमें बी लिखना है विच इज द पार्ट ऑफ फॉर्मूला, और बी लिखने के बाद हमें वर्ब की तलाश करनी है। ओके, मैं मैदान में खेलता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? खेलता रहूंगा। खेलने की अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। और इसके अंत में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, यह प्लेइंग हो जाएगा। आई शैल बी प्लेइंग। मैं मैदान में खेलता रहूंगा। कहाँ खेलता रहूंगा? मैदान में। आई शैल बी प्लेइंग in the playground. I shall be playing in the playground. ये हो गया आपका कंप्लीट ट्रांसलेशन। मैं मैदान में खेलता रहूंगा। आइए इसको नेगेटिव बनाते हैं। मैं मैदान में, यहां हम क्या करेंगे? नहीं ऐड कर देंगे। नहीं ऐड करने के बाद आपका सेंटेंस बन गया मैं मैदान में नहीं खेलता रहूंगा। यह जो है कि इस कंडीशन में हमें सेकंड वाले फार्मूले को यूज करना है। इसके पहले वाले सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था। हम क्या करेंगे? आई को पहले लिखेंगे, शैल को एज इट इज लिखेंगे, नोट बी, देन आपका वर्ब लिखा जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक हम कंटिन्यू लिखेंगे। दोस्तों आपका सेंटेंस क्या बन गया? आई शैल नॉट बी प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मैं मैदान में नहीं खेलता रहूंगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बाय द यूज ऑफ these two formulas, very simply we are going to translate each and every sentences of affirmative and negative. Okay, दोस्तों आप भी इतनी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, या इन दोनों फार्मूले अपने दिमाग में बैठा लेना है और समझ लेना है कि इन फार्मूले को यूज हम कैसे करते हैं, ताकि जो है कि आपका सेंटेंस सावधानीपूर्वक सही सही ट्रांसलेट हो जाए। ओके, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ये ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है हम लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, और हम लोग की अंग्रेजी होता है वी। सब्जेक्ट पहले लिखना है, सो वी विल राइट वी फर्स्ट, और वी के साथ में
शैल लगाया जाता है, सो वी विल राइट शैल हियर, और शैल के बाद में हमें बी लगाना है जो आपके फार्मूले का पार्ट है। यहां तक तो हम आ गए। इसके बाद में हमें वर्ब की तलाश करनी है। आपकी सेंटेंस में वर्ब क्या है? हम लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? इंतजार। बी लिखने के बाद में इंतजार का अंग्रेजी क्या होता है? वेट। लेकिन हमें आईएनजी लगाकर इसको वेटिंग बना देना है। ओके, इसके बाद में अब क्या आता है? हम लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। वी शैल बी वेटिंग। किसका इंतजार? आपका। फॉर यू। आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया और बनता क्या है? वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे बनेगा? हम लोग आपका इंतजार इस कंडीशन में आपका यह सेंटेंस क्या बनता है? हम लोग आपका इंतजार नहीं करते रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सेकेंड वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। हमने सब्जेक्ट को लिखा, शैल को लिखा, अब हम नोट को लिखेंगे के फार्मूले में दिया गया है। देन हम बी को लिखेंगे। बी लिखने के बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है आपका? वेटिंग। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फॉर यू। आपका सेंटेंस क्या बन रहा है? वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। हम लोग आपका इंतजार नहीं करते रहेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस थोड़ा सा कठिन दिख जरूर रहा था, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया? एक एक पार्ट में इसको तोड़ा। पहले सब्जेक्ट को अलग किया, फिर वर्ब को जो है कि यहां हमने पहचाना, देन ऑब्जेक्ट को पहचाना, और इस फार्मूले के माध्यम से जो है कि बैठाते हुए चलेगा। हमारा दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव और साथ साथ नेगेटिव भी ट्रांसलेट हो चुका है। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपका अगला वाक्य है वे अपना काम करते रहेंगे। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? वे है, और वे की अंग्रेजी दे होता है। हम दे को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें शैल और विल में से सिलेक्ट करना है। दे थर्ड पर्सन है और इसके साथ हमेशा विल लगता है। ओके, विल लिखने के बाद में हमको क्या करना है? बी लिखना है, जो कि आपके फार्मूले का पार्ट है। बी लिखने के बाद हमें अब वर्ब की तलाश करनी है अपने वाक्य के अंदर। वे अपना काम करते रहेंगे। वे क्या करते रहेंगे? अपना काम करते रहेंगे। करते रहेंगे। करते रहेंगे जो है यहां वर्ब है और इसकी अंग्रेजी होता है डू, और इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, या हो जाएगा डूइंग। ओके, आपका सेंटेंस कहां तक बन गया? दे विल बी डूइंग। वे अपना काम करते रहेंगे। अपना काम, दे विल बी डूइंग देयर वर्क। ओके, काम की अंग्रेजी वर्क होता है। दोस्तों, आपका यह सेंटेंस पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो चुका है और बना क्या है? दे विल बी डूइंग देयर वर्क। वे अपना काम करते रहेंगे। इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। वे अपना काम, यहां हम क्या करेंगे? नहीं ऐड करेंगे, नहीं करते रहेंगे। इस कंडीशन में हम सेकेंड वाले फार्मूले की यूज करेंगे। सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट हमें शैल और विल के बाद में नोट को यूज करना है और इसके बाद बी के आगे का पार्ट हमको लिखना है। ओके, हम दे को एज इट इज लिखेंगे बिकॉज दे इज द सब्जेक्ट। विल को एज इट इज लिखेंगे। अब बारी आती है नोट लिखने की। हम यहां पे नोट लिख देंगे। देन हमारा
बी लिखा जाएगा। इसके बाद में आपका वर्ब से लेकर के यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है कि एज इट इज लिख दिया जाएगा। दोस्तों आपका सेंटेंस क्या बनता है? दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं करते रहेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एक से एक सेंटेंस हम ले रहे हैं और तुरंत उसका ट्रांसलेशन जो है कि हम लोग कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टू फार्मूलाज। ओके, आप भी अगर इस फार्मूले को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका अगर समझ जाते हैं, इतनी ही आसानी से आप इस प्रकार के और भी बहुत सारे वाक्य जो आपके इर्द गिर्द में होंगे उसका ट्रांसलेशन आप हिंदी से अंग्रेजी में बखूबी सही कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। दोस्तों मैंने एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लिया है, वे बैठे रहेंगे। ओके, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कौन बैठे रहेंगे? वे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका जिसकी अंग्रेजी होता है दे, हम दे को पहले लिखेंगे। दे के साथ में विल लगाया जाता है, हमने विल को यहाँ लिख दिया। विल लिखने के बाद हमें बी लिखना है, बी। ओके, अब बारी आती है वर्क की। वे बैठे रहेंगे, क्या करते रहेंगे? बैठे रहेंगे, और बैठे रहने की अंग्रेजी होता है सीट, लेकिन यहाँ आईएनजी लगाने के बाद यह सिटिंग हो जाएगा। दोस्तों आपका सेंटेंस क्या बनता है? दे विल बी सिटिंग। ओके, वे बैठे रहेंगे, इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। वे नहीं बैठे रहेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? दे तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा, विल भी एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन विल और बी के बीच में हमें नोट को यूज करना है। नोट बी आपका सेंटेंस क्या बना? दे विल नॉट बी सिटिंग, वे नहीं बैठे रहेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमने एक से एक यहाँ पे सेंटेंस लिया है, छोटे बड़े दोनों मिक्स करके, और उसका ट्रांसलेशन जो है कि बहुत आसानी से हम लोग करते चलेगा, क्योंकि हम लोग एक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो टेंस का रूल कहलाता है, जो कि आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल्स दिए हुए हैं, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है, इन दोनों रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। इसलिए बहुत आसानी के साथ में हम लोग इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से आप भी अगर इन रूल्स का यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इतनी आसानी से जो है कि ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं और सीख जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह प्रयास जो है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।